welcome back to my channel. This is me again, Srishti Pandey, 16 years old storyteller. So I want to tell you a story about my childhood. Yes, it was happened with me in my childhood that I called police. मतलब भाई मेरे से गलती से लगा, बट मुझे इतनी मार पड़ी, मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि कैसे, क्या, कब, क्यों था ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई वॉज जस्ट 5 और 6 years old जब ये सब हुआ था कुछ। तो मैं अपने मामा के घर पे थी एंड हम सब बच्चे खेल रहे थे मिलके, और फिर पता नहीं क्या हुआ, तो शायद मेरे मामा के लड़के को चोट लग गई। एंड फिर उसके बाद मामा ने कहा कि अब तुम लोग ये सब गेम खेलना बंद करो एंड इंडोर गेम्स खेलो, बैठ के शांति से सब। एंड हम लोग को ये सब बैठ के खेलने वाला गेम बहुत अजीब लगता है भाई, कि बैठ के कुछ खेलो तो खेलो कैसे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, किस वजह से हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब ये सब इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, तो आई वॉज जस्ट इन 2nd और 3rd स्टैंडर्ड। यस, एक तो बात क्या है कि मैंने बचपन से बहुत जल्दी से ही पढ़ाई करना चालू कर दिया था। जैसे मैंने नर्सरी और लोअर में ज़्यादा कुछ करा ही नहीं है भाई मैंने, जैसे नर्सरी वगैरह मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मेरी मॉम टीचर थी, सो उन्होंने ही मुझे गाइड करा है एंड मैं डायरेक्ट फर्स्ट में पढ़ते गई हूँ। मतलब पढ़ाई तो मैंने जब मैं 3 years की थी तब से स्टार्ट कर दी थी, बट क्लासेस मैंने शायद 4 या जब मैं 5 साल की हो गई थी तब से जाना स्टार्ट किया था। एंड मैंने डायरेक्ट ही फर्स्ट में ही एडमिशन लिया था, ना कि मैंने नर्सरी वर्सरी कुछ भी नहीं पढ़ाई किया था, प्ले वे कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, बस ऐसे डायरेक्ट मैं फर्स्ट में गई थी। बिकॉज मेरी मॉम तब टीचर थी एंड तब यहाँ पे सब उतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं थी कि बच्चों को सिखा दिया जाए, क्योंकि स्कूल्स में इतने सारे बच्चे होते हैं, टीचर्स को ऐसे गाइड करना एक एक बच्चे को मुश्किल हो जाता है। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि अगर मैं ही टीचर हूँ तो बच्चों को मैं ही गाइड कर सकती हूँ। एंड फिर उसके बाद से तो मेरी मम्मी ने मुझे, हम सबको मम्मी ने ही गाइड करा है एंड हम डायरेक्ट फर्स्ट में गए थे। तो मेरा वो पहला या दूसरा साल ही था स्कूल में। एंड तब हम खेल ही रहे थे, मामा के घर पे हम थे एंड भाई हम खेल रहे थे, मामा ने डांट दिया हमें। हम सब जाके ऐसे चुप से बैठ गए भाई, कि जैसे डांट दिया होता है ना किसी ने, तो हम ऐसे शांति से बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए, बट वो शांति जो थी भाई वो बस कुछ ही देर के लिए थी। एंड फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब हम, मामा तो चले गए थे फिर से एंड मामा अपने जॉब पे चले गए थे। एंड हमने सोचा कि अब मामा जब चले गए तो डर किसका है भाई, हम तो खेलेंगे अब। तो हमने फिर से ऐसे खेलना, हाइड एंड सीक खेलना चालू कर दिया। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो सब मेरे मामा के बच्चे थे एंड मेरे भाई बहन सब छुप गए एंड मेरी डेन थी उस बार, सब छुप गए। एंड फिर उस टाइम पे बहुत ऐसा चला था 100, 112, ये सब बहुत ज़्यादा चला था कि मतलब एक बार ऐसे 100 पे कॉल कर दो एंड फिर पुलिस आ जाएगी घर पे और जो भी कुछ हुआ है वो सॉल्व कर देगी। तो मुझे तो भाई कुछ दिमाग था नहीं मेरे पास, बिल्कुल भी ज़ीरो दिमाग था भाई मेरे अंदर। तब मेरे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था इन सब चीज़ों के लिए, तो बिल्कुल नहीं। सो माय हेयर्स आर फ्लाइंग बिकॉज ऑफ हैवी विंड भाई, सॉरी। सो मेरे पास दिमाग तो उतना कुछ था नहीं। तो मैंने क्या करा कि मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है, मुझे लगा कि किसी ने उन सबको किडनैप कर लिया है। How insane I was, I don't know at that time, at that moment भाई, I don't know, literally I don't know। तो मैंने क्या करा, मैंने फ़ोन उठाया मम्मा का एंड मेरे घर पे कोई नहीं था, बस नानी थी जो कि वो भी सोई हुई थी। मामी एंड मम्मी शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी, मामा जॉब पे, नाना जॉब पे, सब जॉब पे गए हुए थे, नानी बस थी घर पे एंड वो सो रही थी। हम सब खेल रहे थे एंड सब मेरे से इतना ज़्यादा छुप गए थे भाई कि किसी ने भी एक बार बाहर निकल के देखना नहीं चाहा कि वो ढूंढ कहाँ रही है, कहाँ गई वो। मैं छत पे जाके कॉल लगा रही थी 100 एंड जब उन्होंने कॉल उठाया वो पूछ रहे हैं बेटा आप कहाँ से। एंड आई वाज लाइक मैं घर से बोल रही हूँ। तो भाई कितनी पागल हूँ मैं उससे बोल क्या रही हूँ कि वो बोल रहे बेटा आप कहाँ से हो, क्या हुआ। मैं बोल रही हूँ मेरे भाई बहन गुम हो गए, मतलब मेरे कजन्स गायब हो गए, मेरे मामा के लड़के गायब हो गए, सब गायब हो गए हैं एंड मुझे ढूंढना है उन लोग को किसी ने किडनैप कर रखा है। एंड आई वाज लाइक कहाँ से हो बेटा आप। एंड आई वाज लाइक घर से हूँ अंकल मैं। हाउ इनसेन आई वाज भाई, आई डोंट नो, पागल लड़की थी मैं उनसे क्या कह रही हूँ, अंकल मैं घर से हूँ और आप जल्दी से मेरे घर आ जाओ। वो कहे जा रहे हैं मेरे से, वो कहे जा रहे हैं भाई, लेकिन मुझे अपनी ही बात मनवानी है। मैं उनसे कही जा रही हूँ आप मेरे घर आ जाओ, आप मेरे घर आ जाओ, बट ये मतलब कहाँ है, कहाँ बेटा तुम्हारा घर। मैं बोली नहीं अंकल मुझे नहीं पता, बस आप मेरे घर पे आ जाओ। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था भाई मुझे, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे ये बस पता था हम अभी प्रेजेंट में दिल्ली में हैं, मामा के घर है, बस इतना पता था एंड इट्स इनफ, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता था। एंड ही वाज लाइक लोकेशन बताओ बेटा, लोकेशन बताओ। एंड फिर वो लोकेशन ट्रैक करके हमारे घर पहुंच गए। उसके बाद भाई घर पे जब वो पहुंचे तो उन्होंने ऐसे डायरेक्ट एंट्री दी,
सब आ गए थे, तब तक सब आ चुके थे, मामा थे, मामी थी, मतलब मामा नहीं थे, मामा एंड नाना तो जॉब पे ही थे, बट मेरी मामी आ गई थी घर पे एंड सब बाहर निकल चुके थे तब तक, सब जो छुपे हुए थे ना सब बाहर निकल गए थे उस टाइम तक एंड सब लोग बाहर निकल गए थे। और घर पे जब पुलिस आ गई थी तो एवरीवन वाज लाइक ये किसने बुलाया, आप शायद गलत जगह पे आ गए हो, ये लोकेशन आपको बुलाया किसने यहाँ पे, पहली बात तो। एंड वाज लाइक नहीं मैम, ये कॉल यहीं से आया, देखिए लोकेशन इस पर लिखा हुआ है। एंड देन भाई मेरी तो एकदम से हालत ख़राब थी। अगर मम्मी को पता चल जाता कि ये कॉल मैंने करा था तो मेरी हालत ख़राब कर देती, बहुत अच्छे से खस्ता कर देती भाई। मुझे डर लगे जा रहा था, मैं एकदम से किनारे कोने में बैठी हुई थी, मुझे डर लग रहा था भाई कि किसी को शक ना हो मेरे ऊपर। एंड फिर उसके बाद वो कह रहे थे किसी छोटी बच्ची ने कॉल करा था वो कहने लग गए कि किसी छोटी बच्ची ने कॉल करा था। मैंने पूछा घर कहाँ है बेटा आपका, वो कह रही है मैं घर पे हूँ। मैंने पूछा कहाँ हो बेटा आप, कह रही घर पे हूँ, मेरे कजन्स गायब हो गए हैं एंड सब गायब हो गए हैं, किसी ने किडनैप कर लिया, आप बस आ जाओ, आपकी बच्ची ने, मतलब आपके घर से किसी बच्ची ने बोला है। एंड देन भाई सबका शक मुझ पे गया बिकॉज मेरी डन थी एंड मैं ही सबसे अलग थी, मतलब सब तो एक साथ छुपे हुए थे एंड मैं ही सबसे अलग थी, तो भाई सबका शक गया मेरे पे। एंड फिर उसके बाद मेरी जम के धुलाई हुई थी उनके जाने के बाद ही। जैसे ही वो घर के बाहर एक कदम उन्होंने घर के बाहर रखा भाई तुरंत सबने शटर बंद किया, मतलब गेट बंद करा। एंड फिर उसके बाद मम्मी मेरे पे इतना चिल्लाया भाई, उन्होंने इतना चिल्लाया एंड इतना मारा उन्होंने मुझे, मतलब एक बहुत हार्ड स्लैप पड़ा था मेरे गाल पे जो मुझे अभी तक याद है, बहुत हार्ड था भाई। पाँचों ने भाई एकदम घुस ही गई थी, जैसे एंटर ही कर गई थी मेरे फेस में, वो तो मुझे नहीं भूलेगा। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक शेयर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलना कि आपके साथ भी कभी ऐसे, आपने भी बचपन में ऐसे पागलपन किया है कि नहीं कभी। मतलब मेरे पास दिमाग तो था ही नहीं भाई उस टाइम पे, आई डोंट नो वाई। आजकल के बच्चे भाई सबको पता होता है इमरजेंसी कॉल एंड इमरजेंसी में किसको कॉल करा जाता है, इतनी छोटी बात पे इमरजेंसी कॉल नहीं करा जाता, इतना तो आजकल के बच्चों को पता ही है। सो भाई लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम पे क्योंकि आई वाज बोर्न इन जस्ट लाइक 2010 और 2009, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर दैट व्हेन आई वाज बोर्न, बट हाँ तब मैं थी भाई 6-7 साल की। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, मतलब एग्जैक्ट ईयर कि उस ईयर में कितने साल की थी, बट यार 6-7 ईयर्स की होंगी मम्मी के हिसाब से। मम्मी बता रही थी मेरे को। सो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपने भी बचपन में कोई ऐसा पागलपन किया जिसकी वजह से आपको बहुत मार पड़ी हो, आप बहुत पीटे हो। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।